जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में खाना खाने के लिए पूरा परिवार एक साथ आया है। इसी बीच ऋषि अपनी बात सभी के सामने रखता है कि वो लक्ष्मी की मदद करेगा और पारो के लिए लक्ष्मी को जेल से बाहर निकालेगा। ऐसे में ऋषि की मां नीलम हो जाती है ऋषि पर नाराज और दिखाने लगती है अपना गुस्सा, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऋषि लक्ष्मी की मदद करे, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि पारो ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी और साथ ही वो अपना अतीत भुला नहीं पा रही है। मतलब हम पर आए हैं, हम पर आए, हम पुरानी बातें, हम पूरी बातें याद दिला रहे हैं सबको। इसी बात बोलो कि वो बुरा वक्त हमारे लिए भी सबसे ज्यादा बुरा और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त था। अभी भी तकलीफ है, हमारे लिए भी कोई डरावना सपना था। हमने भी वो पल खून के आंसू पीकर ढूंढा है, हमसे भी दूर है तुम्हारी लाइफ, हमारे पति दूर है हमसे, दूर है वो। ऋषि अपनी मां नीलम को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन नीलम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर होती है एंट्री शालू की। असल में शालू अपनी बहन को जेल से बाहर निकालना चाहती है, इसीलिए वो जानकारी लेने आई है कि आखिर उसके खिलाफ FIR किसने दर्ज कराई थी। इससे पहले कि वो ऋषि से मदद मांगती, सभी शालू के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे में बेचारी शालू के पास कोई चारा नहीं बचता और वो ऋषि को सच बता देती है कि लक्ष्मी ने सबका इल्जाम अपने सर ले लिया है। यहाँ आप सब जानते हो कि मेरी दी गुनहगार नहीं है, मेरी दी ने कुछ गलत नहीं किया है, पारो पे भी गलत इल्जाम लगाया है। उस गुनाह के लिए जो बेचारी बच्ची कभी कर ही नहीं सकती। जो हुआ वो बस एक हादसा था या फिर किसी ने किया। उस बेचारी बच्ची को आप लोगों ने मुजरिम बना दिया और इसलिए दी ने मुझसे बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे डाल दिया। हाँ, दी ने कोर्ट में गलत बोला, झूठ बोला दी ने कोर्ट में। सीन में यही हो रहा है कि शालू अपना ईगो और वो सब रख के वो आई है ओबरॉय के घर में, क्योंकि अब सिर्फ एक ऋषि जीजू ही है जो अपना FIR जब वापस ले सकते हैं तो दी जेल से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि दी ने तो बयान दे ही दिया है। तो अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा दी को जेल से बाहर निकालना। एक यही रास्ता है कि FIR वापस ले ली जाए। तो शालू आती है और पूछती है कि आप सब में से किसने FIR किया है। तो पहले तो उसको शौक लगता है कि ऋषि जीजू, जिस इंसान को उसने जीजू आ रहा है 4 साल के लिए, तो उसने ऐसे मुझ पे पैन हो गया, तो उसने FIR करवाया। तो पहले तो वो शौक लगा, फिर मैं जीजू को बोलती हूँ, फिर मेरे संस्कार के ऊपर बात आती है तो मैं संस्कार के बारे में बोलती हूँ और वो सब होता है। और इस बहाने मुनीरा ने आज संस्कार बोलना भी सीखा है। संस्कारों बोलना सीखा है। सिंगुलर तो बोली थी, संस्कारों मतलब एटिकेट सा हुआ कुछ नहीं है। सब लोगों ने मिलकर ना ऋषि को फंसा दिया। शालू आई थी अपना गुस्सा निकालने और गुस्सा नहीं निकालने आई थी, ईगो साइड पे रख के हेल्प मांगने आई थी। तुम सब लोगों ने गुस्सा दिला दिया। अब मेरी क्या फॉल्ट है उसमें? तो वो तो हेल्प मांगने आई थी वो, क्योंकि शालू अपेरेंटली ऐसी बैक स्टोरी है कि शालू पुलिस से मिलके आई है। पुलिस ने बोला कि लक्ष्मी बाहर सिर्फ एक केस में हो सकती है कि जिसने कंप्लेन करी है वो अपनी कंप्लेन वापस ले ले। तो वो हाथ जोड़ के पूछती है कि प्लीज़ आप लोग बता दो कि आप लोगों ने कंप्लेन किसने करी है, ताकि जो बंदा बोले कि मैंने करी है तो शालू आगे बढ़ के उससे रिक्वेस्ट कर सके कि प्लीज़ अपनी कंप्लेन वापस ले लो, सिंस यू ऑल नो कि एक्चुअली तो कुछ हुआ नहीं है, तो तुम लोग बस खेल रहे हो लक्ष्मी के साथ, बेसिकली पारो के साथ भी, छोटी सी बच्ची के साथ। तो वो मकसद के साथ शालू घर में आई थी, बट वहाँ सिचुएशन ऑब्वियसली ओबरॉय हाउस में ऐसी हो गई कि शालू को गुस्सा भी आया, शालू को रोना भी आया। ऑब्वियसली वो बहुत हेल्पलेस है और आयुष का एंगल देखे तो वो भी उसकी हेल्पलेसनेस समझ रहा था, बट सिंस ही ऑलवेज इज हेल्पलेस विद पीपल अराउंड, विद हिज फैमिली अराउंड, बोथ बॉयज एक्चुअली। तो वो फैमिली को ध्यान में रख के अगेन संस्कार नहीं सिखाते कि वो फैमिली के आगे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करे और शालू की साइड ले, स्पेशली नाउ व्हेन ही इज़ मैरिड। तो ये आयुष का एंगल था, पर अगर ऋषि का एंगल देखा जाए तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एंगल था। मलिष्का ने, नीलम की बहन ने मतलब कुछ नहीं करा वो ऋषि ने, तो मतलब वो ऐसा हो गया कि किसने करी थी, ऋषि ने की थी। ऋषि कहता मैंने कब करी थी, तूने, तेरे को पता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। हाँ, वो ट्रैकर भी कहाँ याद था तेरे को? नहीं, लेकिन ट्रैकर मैंने लगाया नहीं था। तू चुप कर। हाँ, क्या बोल रही थी शालू? तो ऋषि के साथ ना ये हुआ, ऋषि इससे पहले समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऋषि फंस चुका था। और उसके बाद शालू ने सुना दिया फिर ऋषि को। तो ऋषि के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली कि मुझे क्यों तोड़ा।
सेकंड मैं तो मतलब हेलो हेलो मैंने तो शालू ये करके गई है घर के अंदर, आग लगा के गई है हमारे घर में। बट मैं ऑनेस्टली ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा ट्विस्ट आ रहा है, रेशमी का नहीं है, बट एक ऐसा ट्विस्ट आ रहा है जिसके लिए ऑडियंस बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव हो जाए शो में। बहुत जैसे सोशल मीडिया पर भी और बहुत जगह लोग बोलते हैं, वो लोग आई नो यू गाइस कंप्लेन अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन द शो, बट उससे रिलीफ मिलने वाला एक ट्विस्ट आ रहा है शो में विच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉजिटिव ट्विस्ट। लक्ष्मी के लिए अच्छा होगा और बाकी सबके लिए भी अच्छा होगा। बहुत अच्छा ट्विस्ट आ रहा है शो में, तो जस्ट होप्स को हाई मत करो, बट पेशेंस थोड़ी सी ज़्यादा रखो। और मैं बहुत लंबी पेशेंस रखने के लिए नहीं बोल रहा, दिस विल हैपन वेरी वेरी सून, आई थिंक दिस मंथ और मैक्स नेक्स्ट आयुष मंथ। के ही हाथ पे से हो रहा है ये। हाँ मेरे थ्रू हो रहा है, बट जिसके लिए हो रहा है वो मतलब यू गाइस विल लव इट, एब्सोल्युटली लव इट। क्या मैं बोल सकती हूँ, अभी जो दो पीपल आपस में लड़ाई कर रहे थे, अब वो लोग एकजुट होकर लड़ाई करेंगे किसी और के लिए। हाँ तो मतलब इनडायरेक्टली हमने आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, बट ट्रस्ट अस, समथिंग पॉजिटिव इज गोना, मतलब पॉजिटिव विल हैपन इन द शो एंड यू गाइस विल लव इट, सो not a lot of patience but a little more patience. And thank you for watching भाग्यलक्ष्मी। Yeah. हम तो लाते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और इसी के साथ साथ ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और हाँ, योग करें और स्वस्थ रहें।